कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करने वाले हैं पोल में थर्ड नंबर पे तो हमारा असम। इससे पहले मैं काफ़ी स्टेट की बात कर चुका हूं, तो आज हमारा रहने वाला है असम। और इसमें मैं पूरी डिटेल में बताऊंगा आपको कि एसएससी जीडी के कितने मार्क्स बन रहे हैं मेल फीमेल और सभी के। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपका कि जैसे कि आज तो हमारा हो गया है असम। इससे पहले मैं उत्तराखंड की बना चुका हूँ और मैंने इसमें ना उड़ीसा की भी बना दी है, वेस्ट बंगाल की भी मैं बना चुका हूँ। ठीक है, अब आपका जो नेक्स्ट होगा उसको आप कमेंट कर दीजिएगा, उसके बारे में फिर मैं वीडियो लेके आऊँगा। और मैंने हिमाचल की भी बना दी है, तो ये स्टेट हो चुके हैं। मैं नेक्स्ट पोल जब लेके आऊँगा तो उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे नेक्स्ट की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं बता देता हूँ आपको मेरे पास क्या क्या डेटा अवेलेबल है। पहले ही तो मैं ये आप अंकित भाटी सर को देख रहे हैं, ये मैंने वीडियो को कंपेयर करने के लिए किया है कि लास्ट ईयर में इस बार में क्या फ़र्क है। ये नॉर्मलाइजेशन है आपकी 60 शिफ्ट है इसके अंदर 3 पेजेस में। ये उसका थंबनेल है, पहले आपको यही देखनी पड़ेगी तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगी। जो आप इसमें देख रहे हैं ना ये वाली पोर्शन, ये वाली वीडियो ये तभी आपको समझ में आएगी। ठीक है, उसके अलावा ये है मेरे पास फीमेल के डेटा, लास्ट ईयर की फाइनल और फिजिकल की कट ऑफ। ये फीमेल का रैंक मित्रा का डाटा है, ये मेल का है, आप ये देख सकते हैं ये मेल का है और ये भी मेल का है। और ये मेल की फाइनल ईयर की कट ऑफ है, इसमें आप देख सकते हैं ITBP वगैरह सब, ये सारा डिस्कस करूँगा वीडियो में आगे। और ये रैंक मित्रा का डाटा है कि मेल के कितने मार्क्स बन रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। इस वीडियो को समझने से पहले ना आपको नॉर्मलाइजेशन समझना पड़ेगा लास्ट ईयर 2025 का। तो ये आपको जो येलो ब्रैकेट में मैंने बंद किया ना, ये है नॉर्मलाइजेशन एवरेज शिफ्ट, यानी कि शिफ्ट के अंदर अगर जो टोटल बच्चे 10 है तो उनका जो एवरेज है ना वो किस किस शिफ्ट में कितना रहा है। ये आप डेट्स देख सकते हैं, 2025 की डेट है सारी की सारी। कब की हैं? 2025 की, जैसे कि 4 फरवरी, 5 फरवरी। और ये इधर भी डेट्स हैं ना, ये 25 फरवरी तक। इनमें ना आपको कहीं भी नॉर्मलाइजेशन ना नेगेटिव में नहीं देखने को मिलेगा। देखो ये जो जीरो दिखा रहा है ना आपको, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेनली ये वाली पोर्शन, इस जीरो का मतलब है कि नेगेटिव में नहीं गया है आपका नॉर्मलाइजेशन, सारा का सारा प्लस हुआ है। और प्लस कहाँ है? तो ये रहा आपका प्लस। तो देखो इसके अंदर आप देखोगे ना ध्यान से, तो ये रहा लास्ट में आपको ये यहाँ पे दिखेगा 16। ये देख रहे हैं आप, ये 16 का मैक्सिमम नॉर्मलाइजेशन मिला है। वहीं अगर जो मैं बात करूँ किसी को मिनिमम कितना मिल रखा है, तो ये आप देखिए 1.96 दिख रहा होगा आपको। ये 11 फरवरी की 1.96 देख लीजिए, या फिर इसके जस्ट ऊपर देखिए 1.34 का। तो ये लास्ट ईयर का नॉर्मलाइजेशन है जो कि मिला था। तो इसी की अगर जो हम बात करें इस बार क्या हाल चाल रहने वाले हैं आपके, तो देखो अब तक मेरे को ना जितना भी कॉन्क्लूजन निकला है ना, तो उसमें माइनस और प्लस दोनों हो रहे हैं। चाहे आप दिल्ली पुलिस का रिजल्ट देख लीजिएगा, जो दिल्ली पुलिस का आपको किसी ने रिजल्ट देखा हो तभी आपको आइडिया हो जाएगा कि लड़कों के 75 मार्क्स तक थे तब भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। ठीक है, तो ऐसा रहा इस बार का रिजल्ट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। तो ये मैंने पूरी की पूरी एक सेपरेट वीडियो बनाई है इसके ऊपर, ये नॉर्मलाइजेशन की। तो आप ये जब वीडियो देखेंगे ना ये वाली, क्योंकि इसमें ना 25 जैसे कि 25 की जो फर्स्ट शिफ्ट है ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये 25 की जो फर्स्ट शिफ्ट है इसको मैक्सिमम 9.63 है प्लस में, जिसके आगे कुछ साइन नहीं लगा इसका मतलब प्लस डिजिट। ठीक है, तो मैक्सिमम आपको कितने का देखने को मिल रहा है? 9.63 का, 9.63 का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिला है आपको। ठीक है, ये तो हो गया पहला पेज आपका। तो आपको ये वीडियो देखने, मैं बताता हूँ ये वीडियो आपको मिलेगी कहाँ पे। नेक्स्ट में बात करूँ तो ये रही बाकी की शिफ्टें, जिसके अंदर यहाँ से आपका नेगेटिव में जाना शुरू हो जाता है। कौन सी से? ये जो 9 मई की है, जो कि 37 नंबर पे, 9 मई फर्स्ट शिफ्ट। इसके बाद आपके जो नॉर्मलाइजेशन है वो नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर जो मैं बात करूँ तो ये है आपकी 59 शिफ्टों का टोटल हुई है कितनी? आपकी 60 शिफ्ट हुई है। ठीक है, 60 शिफ्ट हुई है। तो इसके अंदर मैंने 59 को इसलिए लिया क्योंकि एक शिफ्ट ना बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे कर रही थी नॉर्मलाइजेशन को। वैसे कर तो ये 3 भी रही हैं जो कि 31 की है, ये आपको देख रहे हैं यहाँ पे। ये 31 की जो शिफ्ट है ये वाली, ये है री एग्ज़ाम। और ये 30 मई वाली है ना, ये भी है री एग्ज़ाम। तो ये इन्हीं की वजह से नॉर्मलाइजेशन में बहुत ज़्यादा अंतर पड़ा है। उन्हें जो लास्ट जो नॉर्मलाइजेशन है ना वो है माइनस का 6.81। तो मैंने प्लस में बताया आपको 9 नंबर मान के चलिए अब 9.5। ठीक है, 9.5। और माइनस में कितना हो रहा है? तो माइनस में हो रहा है 6.8। तो यही आपका डिफरेंस रहने वाला है। लगभग अगर जो मान कर ले तो 16 नंबर का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा इस बार, हार्डेस्ट शिफ्ट में और ईजिएस्ट शिफ्ट में 16 मार्क्स का डिफरेंस देखने को मिलेगा। और लास्ट ईयर भी आपको 16 देखने को मिला था, लेकिन वो प्लस में था 16। इस बार माइनस प्लस दोनों को मिला के 16 है। तब बात करता हूँ सबसे पहले ये वाली वीडियो आप देखेंगे ना, चैनल पे अवेलेबल है, तभी आपको ये वाली वीडियो समझ में आएगी। क्योंकि मैंने इसमें देखो यहाँ पे लिखा रखा है कि +15 और -9 इतने 3 लाख डेटा के आधार पर, 3 लाख बच्चों का डेटा अवेलेबल था मेरे पास, तो उसके आधार पर मैंने वीडियो बना रखी है। तभी आपके लिए समझ में और आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अभी असम के लिए आइए, नॉर्थ ईस्ट का अगर जो आप में से कोई भी दोस्त हो तो कमेंट वगैरह कर दीजिएगा, मैं उसके लिए फिर उस स्टेट के लिए लेके आऊँगा पर्सनली। ठीक है, बाकी मैं पोल वगैरह लगाऊंगा आज, तो उस पोल के अकॉर्डिंग आएगी ऐसे तो नेक्स्ट वीडियो। अब मैं बात करता हूँ ये फीमेल का डाटा है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि फीमेल की लास्ट ईयर फिजिकल की कट ऑफ क्या गई थी। तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये बॉर्डर एरिया की गई थी, ये ओबीसी की गई थी 48 और यूआर की गई थी 52। ये लास्ट ईयर की फिजिकल की कट ऑफ है। वहीं अगर जो हम नीचे चलते हैं इसमें और देखते हैं तो ये भी फीमेल का ये डेटा। ठीक है, ये वाला। तो ये आ गई आपकी जनरल की। तो मैं अगर जो है यूआर की बात करूँ तो वो भी गई थी 54। ये फीमेल है ना, किसकी है ये फीमेल की कट ऑफ है। फीमेल मैं लिख देता हूँ आपको, ये फीमेल की है। और ये आपका नक्सल एरिया असम से, तो जिसके यूआर की गई थी 55 लास्ट ईयर। ये फीमेल की फाइनल कट ऑफ है लास्ट ईयर
तो देखो ये असम राइफल की कितनी गई थी, यूआर से 97 गई थी। वहाँ कितनी दिखा रखी है अभी 54। कितने नंबर तक बढ़ जाएगी, लगभग 40 नंबर, समझ रहे हैं आप, इतनी नंबर बढ़ जाएगी आपकी कट ऑफ। वैसे असम राइफल की बढ़ी है, मेनली बीएसएफ की कम जाती है, जैसे हम बीएसएफ से कंपेयर करते हैं। जैसे कि बीएसएफ में जनरल एरिया की अगर जो मैं बात करूँ तो वो 75 गई है, लगभग 30 नंबर तो आपकी बढ़ेगी ही बढ़ेगी असम के अंदर, ठीक है, फीमेल की। ये आपकी बीएसएफ की देख सकते हैं, ये फीमेल की है, ये फीमेल की है, और ये रही आपकी कट ऑफ है यहाँ पे, ठीक है, ये वाली, ये फीमेल की रही है लास्ट ईयर 2025 की, और ये बीएसएफ ही है यहाँ पे, ये आप मार्क्स देख सकते हैं यहाँ पे। फिर ये आ जाता है सीआईएसएफ, तो देखो सीआईएसएफ की कोई वैकेंसी ही नहीं थी, किसमें से, एक्स सर्विसमैन की, तो यहाँ पे सब जगह खाली खाली दिखा रखा है आपको, ठीक है। वही मैं बात करूँ आपकी फीमेल की ही, तो सीआईएसएफ के अंदर, या बाकी यहाँ देख सकते हैं सीआईएसएफ फीमेल में ये इतना इतना, ये सारी कट ऑफ है आपकी। जैसे यूआर की गई थी कितनी, 85 गई थी नक्सल एरिया से, और जनरल से 83 गई थी। तो ये मान के चलिए आप लगभग आपकी ना 30 नंबर बढ़ेगी फिजिकल से। तो आपका अगर जो फिजिकल से 30-25 तक अगर जो नंबर एक्स्ट्रा होना, तभी आप पूरा श्योर रहिएगा इस भर्ती पर, ठीक है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा आपको, कहीं आप पूरा फिजिकल के ऊपर ही डिपेंड रह जाएगी, फिजिकली कट ऑफ मैंने पास कर ली तो मेरा फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, कोई चांस नहीं है आपका फाइनल सिलेक्शन का। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट आपका, जैसे सीआरपीएफ की आप फाइनल देख सकते हैं। ये आपको मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये आपके लिए इतनी ही ज़रूरी है जितनी कि आपके लिए फिजिकल की कट ऑफ जरूरी है, ठीक है। बाकी आप आईटीबीपी देख सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ, ये ना रैंक मित्रा का डाटा मेरे पास अवेलेबल है, ये वाला आप ये देख सकते हैं, 1896, यानी कि 1896 फीमेल ने अपनी आंसर की सबमिट करी है रैंक मित्रा के ऊपर। अगर मैं बात करूँ इस बार 2025 में, कब, 2025 2025 में फीमेल की वैकेंसी कितनी है, फीमेल की वैकेंसी, तो जो फीमेल की वैकेंसी है ना वो है 271, और एसएससी फिजिकल के लिए बुलाएगी आपका 8 टाइम्स। अगर जो आप इसका 8 टाइम्स करेंगे तो यानी कि 2168, यानी कि इतनी फीमेल क्वालिफाई करेंगी किसके लिए, फिजिकल के लिए। देखो यहाँ पे ना आंसर की में डेटा भले ही आपका कम दिख रहा हो ये आपको, लेकिन फीमेल ने काफ़ी ने पेपर दिया होगा। मैं मान के चलता हूँ कि ये जो पेपर, ये जो डेटा सबमिट है ना, ये लगभग 1/5 डेटा सबमिट है यहाँ पर, कितने में से, 23 लाख में से, क्योंकि यहाँ पे 3 लाख का डेटा अवेलेबल है मेरे पास, कितने का, 3 लाख का। तो उसमें से ना 1/5 डेटा अवेलेबल है मेरे पास। तो इसके अकॉर्डिंग ना मैम, अगर जो मैं देखूँ कि 2168 बुलाएंगे, तो हम इसका मात्र देखेंगे हम अभी कि 1500 फीमेल कहाँ पर हो रही है, 1500 फीमेल। तो हम देखते हैं, नीचे जाएंगे हम, ठीक है, ये हम गए नीचे, और 1500 फीमेल आपकी हो रही है 30 मार्क्स पे, लेकिन इतनी कट ऑफ तो जाएगी नहीं क्योंकि आपकी वैकेंसी बहुत कम है। लेकिन फिर भी अगर जो हम इसके से थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, यानी कि 1500 से हाफ के आसपास, यानी कि 50 to 40, तो इसी रेंज में आपकी कट ऑफ रहने वाली है फीमेल की। देखो ये ना एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, कोई 100% ट्रू नहीं है, क्योंकि मेरा काम है आपको डेटा प्रोवाइड कराना, और ये रहा असम का डेटा फीमेल का, आप चेक कर सकते हैं। बाकी क्योंकि आप भी समझदार हैं तो आपको ये चेक करना खुद ही पड़ेगा, ठीक है। तो मेरा काम है डेटा प्रोवाइड कराना। बाकी मेरा अनुमान यही है कि आपका ना 50 to 45 के आसपास आपकी कट ऑफ रहने वाली है। किसकी बात करूँ मैं, फीमेल की। अब मैं बात करता हूँ मेल की, ठीक है। और ये फीमेल में पता है यूआर की रहने वाली है, यूआर। अब ना जिस जिस कैटेगरी से हो आप, तो उसके अकॉर्डिंग आप, और मैंने ये जनरल एरिया के अकॉर्डिंग बताइए, जनरल और नक्सल एरिया के अकॉर्डिंग। बाकी मैं आपको सही बताऊँ ना, तो नक्सल एरिया की जो कट ऑफ है ना वो कम जाती है, किससे, जनरल एरिया से, क्योंकि नक्सल की वैकेंसी बहुत ज़्यादा है और जनरल की कंपैरिजन में कम है। और आपके यहाँ पे जो बॉर्डर एरिया है ना उसकी थोड़ी सी ज़्यादा जाएगी। यानी कि अगर जो मैं ऐसे रॉ वाइज दिखाऊँ ना आपको, तो देखिए आप एक सेकेंड, सबसे ज़्यादा जाएगी किसकी, आपकी बॉर्डर की, ठीक है, बॉर्डर की जाएगी, उसके बाद जाएगी आपकी जनरल एरिया की, उसके बाद जाएगी आपकी नक्सल एरिया की। तो सबसे जो कम कट ऑफ है ना वो नक्सल की जाएगी, ठीक है। ये क्या है, ये कट ऑफ ज़्यादा है, ये हाई लेवल में है, ठीक है, ये इस तरीके से। तो इस तरीके से आप देखे चलिएगा। मैंने आपको वैकेंसी वगैरह बता दी है फीमेल की कितनी पूछे, पर आपकी ना फिजिकल की यही रहने वाली है, लेकिन फाइनल आपकी ना ये वो कुछ यहाँ पे रहेगी आपकी इस इतने इतने एरिया में, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम बात करें मेल की, असम के अंदर ही, तो जो असम की लास्ट ईयर जो मेल की गई थी ना बॉर्डर से वो ये कट ऑफ है, ठीक है। मेल की कितनी गई थी बॉर्डर से, ईडब्ल्यूएस की गई थी 79, क्योंकि ईडब्ल्यूएस होगा ज़्यादा, क्योंकि वैकेंसी कम थी ना। 8% बुलाए थे फिजिकल के लिए आपका। ये जो आप ये वाले पर्सन देख रहे हो ना, ये सारे वो पर्सन है जो कि फिजिकल के लिए बुलाए गए थे। इतनी वैकेंसी नहीं, इनको वैकेंसी मत समझ लेना आप, ये फिजिकल के लिए बुलाए गए थे। जैसे ईडब्ल्यूएस से 8 बुलाए थे, ओबीसी से 1160 बुलाए थे, एससी से 344, एसटी 600, यूआर से 1665। तो ये हो गया आपकी 48 का, इसकी गई थी बॉर्डर से यूआर की गई थी। वहीं जनरल से अगर मैं यूआर की बात करूँ तो वो भी 48 गई थी, यानी कि बॉर्डर और जनरल लगभग लगभग सेम चल रहे। देखो मैंने कहा था ना कि बॉर्डर की जाएगी सबसे कम, उसके बाद गई है जनरल की, और अगर मैं बात करूँ नक्सल की तो 51 गई है। यहाँ कट ऑफ पता नहीं क्यों ज़्यादा जा रही है, बल्कि आपको देखा जाए ना, अगर जो मैं मेल की बात करूँ ना, मेल की, तो मेल की पता है आपको कितनी वैकेंसी है, वो है 3166। ये है आपकी टोटल वैकेंसी। मैं आपको ठीक से लिख के दिखा देता हूँ। देखो, और जो मैं बात करूँ आपकी जनरल एरिया की, किसकी, जनरल एरिया में अगर जो मेल की, ठीक है, मेल की जनरल एरिया से कितनी वैकेंसी है, तो वो है आपकी 303। मैं आपकी बात करूँ नक्सल एरिया से, कि नक्सल से कितनी है मेल की, तो वो है आपकी 2558, 2558 ये हो गई। वहीं मैं बात करूँ आपकी बॉर्डर से मेल की कितनी वैकेंसी है, तो वो है आपकी 303।
5। जब आप इनको टोटल करोगे ना इनको तीनों को टोटल, तो वो आपकी निकल जाएगी 3166 मेल। और जब इसका आप 8 टाइम्स करोगे तो वो आपको पता है कितना निकल जाएगा, वो आएगा 24,928। इतने कैंडिडेट पास करेंगे मेल में, किसके लिए, फिजिकल के लिए। तो ये आपको बहुत ज़रूरी है, ये आपको सारा समझना, ठीक है। मैंने सारा लिख दिया है, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। क्रॉस चेक करना हो ना आपको तो एसएससी की साइट पे पीडीएफ्स अवेलेबल है, ठीक है। वैसे मेरे टेलीग्राम पे भी अवेलेबल है, पर टेलीग्राम भी बैन हो रखा है इंडिया में, इस वजह से भी वो आपको दिखेंगी नहीं। बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐसे मिल जाएगा उसका, बाद में जब चल जाए तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। जैसे कि अगर जब मैं बात करूँ मेल की असम की, तो असम राइफल के अंदर नक्सल की कितनी गई थी, देखिए अभी कहाँ चल रही थी आपकी, 48 चल रही थी ना, 48 54 चल रही थी अभी आपकी फिजिकल की। और अभी कितनी दिख रही है आपको, असम राइफल की गई थी 106। देखा जाए तो डबल हो गई है, डबल कट ऑफ हो गई डायरेक्ट। तो भैया फिजिकल को छोड़ के जो फाइनल कट ऑफ होती है ना उस पर ध्यान दे के चलिएगा। असम राइफल की ये आप कट ऑफ देख सकते हैं यहाँ पर, ये रही। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ जिससे आपको अच्छे से दिखे। वहीं मैं बीएसएफ की बात करूँ तो बीएसएफ से अगर जो मैं बात करूँ कि यूआर कैटेगरी में बॉर्डर में कितनी गई थी, तो 72 गई थी। वहीं जनरल में यूआर की 75 गई थी। तो ये आपकी लोवेस्ट कट ऑफ है, ठीक है। वहीं अगर जो मैं यूआर की बात करूँ आपसे किससे, बीएसएफ में नक्सल एरिया से, तो 75, यानी कि सबसे अगर जो मेल में अगर जो मैं बात करूँ ना तो सबसे हाई जा रही है आपकी नक्सल की, उसके बाद आपकी जाती है जनरल की, फिर जाएगी आपकी बॉर्डर की। ये वैकेंसी का क्रम है, ठीक है। इसको पता होना चाहिए आपको कहाँ पे कितनी जा रही है। तो 70, अगर इसके अकॉर्डिंग में बात करूँ तो लगभग 25 मार्क्स आपके इंक्रीज़ हो रहे हैं। कितने, 25। फीमेल में हो रहे थे 30 मार्क्स इंक्रीज़, क्यों, क्योंकि वहाँ वैकेंसी कम थी। ये हो गया फीमेल का और ये हो गया आपका मेल का, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। तो अब इसी के अकॉर्डिंग अगर जब हम बात करें कि मेल की, ये आपकी सीआईएसएफ की आप देख सकते हैं, ये रही आपकी सीआईएसएफ की, ये फाइनल कट ऑफ है, ठीक है। ये वाली मैं इनको रिमूव कर देता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से सब कुछ दिखे। ये सीआरपीएफ की आपकी, और ये रही आपकी, ये भी सीआरपीएफ के नीचे, ये आपकी आईटीबीपी की है, मेल के अंदर ये आईटीबीपी है। और ये रही आपकी एसएसबी की वैकेंसी, होगा एसएसबी की कट ऑफ। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये इतने परसेंट फिजिकल के लिए उन्होंने बुलाए थे, ठीक है। इसको आपको पता होना चाहिए। और बाकी आप ये जीबीएन देख रहे हैं ना, ये है जनरल, बॉर्डर, नक्सल। बाकी आपकी कैटेगरी तो आपको पता ही है। तो हम आज असम की बात करें तो ये रही मेल की। अब हम बात करते हैं कि एसएसबी की कितनी गई थी, तो वही 103 के आसपास, यानी कि असम राइफल के आसपास गई है एसएसबी की। या मैं यूँ कहूँ कि असम राइफल से थोड़ी सी कम है आपके यहाँ। असम राइफल की सबसे हाई जाती है कट ऑफ असम के अंदर। मैं बात करूँ कितने लड़कों ने मैंने डेटा प्रोवाइड किया है, तो वो है 11,476। कितने हैं, 11,476। और वो फिजिकल के लिए कितने बुलाएंगे, मैंने भी आपको दिखाया था, वो बुलाएंगे 24,928। इतने फिजिकल के लिए बुलाएंगे, देख लीजिए। इतने तो आपके आंसर की नहीं सबमिट नहीं हुए, इसका मतलब लड़के ज़्यादा पेपर देते हैं और यहाँ आंसर की कम सबमिट करते हैं। अगर जो इसी के अकॉर्डिंग हम देख के चलें तो मेल की एक फिजिकल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या लग सकती है, तो हम देखेंगे सबसे बड़ा गैप कहाँ पे देखने को मिलता है हमें। तो सबसे बड़ा पता है गैप कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, वो यहाँ देखने को मिलेगा, यहाँ पर। कितने का गैप दिख रहा है, देखो 4,000 से डायरेक्ट 6,000 से डायरेक्ट 4,000 हो गए। देखा जाए तो कितने 2,000 लड़के कम हो गए एक ही जगह से। देखो यहाँ से कितने हो रहे हैं, यहाँ से सिर्फ 1,900 के आसपास ही हो रहे हैं, यहाँ पे भी इतने ही हो रहे हैं। लेकिन इस जगह बहुत ज़्यादा गैप देखने को मिला, और जहाँ गैप होता है ना वहीं फिजिकली कट ऑफ लगती है। हो सकता है इससे 50 से डाउन भी लग जाए, इस वाले एरिया में भी लग सकती है आपकी। यानी कि मैं यही कहूँगा कि लगभग 49 से तो आपकी 54 के बीच आपकी ना मेल की यूआर की लगेगी, चाहे वो किसी के अंदर भी हो, ठीक है। 49 से 54 की इसी के आसपास रहेगी, चाहे और आप प्लस माइनस में 3 नंबर लेके चल सकते हैं मेल। मेरा काम है डेटा प्रोवाइड कराना, मैं आपको डेटा प्रोवाइड करा रहा हूँ। बाकी आप खुद का ब्रेन यूज़ करिए, क्योंकि आप भी एक समझदार व्यक्ति हैं भारत के, ठीक है। तो ये रही आपकी मेल की, मैंने बताया कि कितना डेटा वगैरह अवेलेबल था आपका, तो ये मैंने सारा डेटा वगैरह प्रोवाइड किया है। और जो मैंने ये कट ऑफ आपको बताई है ना, ये वाली, ये इस पर आप पूरी तरीके से भरोसा मत करिएगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है अभी फिजिकली कट ऑफ कितनी जाएगी। मान लीजिए मैंने कह दिया आपकी कि 52 लगेगी, ठीक है। और इससे 25 नंबर तो आपकी फाइनल कट ऑफ लग रही है 25, तो फाइनल कितनी लगी आपकी 7 तो बीएसएफ की अगर जो यूआर की मिनिमम भी देखें ना आप, तो इतनी लग रही है। बाकी जितने भी अदर कैटेगरी के हैं, जैसे कि ईडब्ल्यूएस, यूआर तो मैंने बता ही दिया, यूआर मैंने बता दिया है, एसटी और एससी हो गया। और बाकी जो एक्स सर्विस मैन है ईएसएम, भाई आपको खुद कंपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को ना सिर्फ यूआर की बताने में ही वीडियो 14 मिनट की हो चुकी है, 14 to 15 मिनट की आप खुद देख सकते हैं। तो यार वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी अगर जो मैं इन सबकी बताने लगूँ। बाकी सबसे हाई कट ऑफ ये लगेगी, और बाकी तो इससे कम ही लगेगी। और जो आपकी यूआर की कट ऑफ पार कर रहे हो तब तो आपको क्वालिफाई हो अच्छे से, ठीक है। तो यही आज की वीडियो में। और आपको के अंदर सबसे जो मेन पार्ट था ना मेरा, वो ये वाला था, ये मैंने खुद प्रिपेयर किया, और यही देखना आपको बहुत जरूरी है। देखो इसमें ईजी शिफ्ट दिख रही होगी आपको, आपको इसमें वेरी इजी शिफ्ट दिख रही होगी आपको इसके अंदर। और अगर मैं बात करूँ, ये रही वेरी इजी शिफ्ट, ये 5 मई की। और बाकी आपको मॉडरेट वगैरह दिख रही होगी, ये मॉडरेट है आपकी शिफ्ट, ये हार्ड है शिफ्ट। और यहाँ पे ऊपर आपको फिर वेरी हार्ड, ये भी आपकी हार्ड शिफ्ट है, ये आपकी वेरी हार्ड शिफ्ट है। तो ये मैंने खुद प्रिपेयर करी है। और ये आप नॉर्मलाइजेशन भी देख सकते हैं, मैंने प्रॉपर इसमें ना मैंने एसएससी का फॉर्मूला यूज़ किया, जो कि होता है P=N-1/M-1 मल्टीप्लाई बाय 100। कुछ इस तरीके से एक फॉर्मूला है एसएससी का। इसको मैंने अच्छे से, मैंने इसमें पता है किस किस का यूज़ किया है, मैंने इसमें क्लाउड का यूज़ किया है, इसके अंदर मैंने जेमिनी का यूज़ किया है, जेमिनी क्लाउड, इन सभी का यूज़ करके मैंने ये एसएससी की साइट से ये पीडीएफ उठाई है, जो कि 2025 से अवेलेबल है एसएससी की, जो कि एडिक्यूटिव बेस्ड है। तो आपको ना एडिक्यूटिव बेस्ड, ओके।
तो आपको ये वीडियो देखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर जो मैं वीडियो के थंबनेल की बात करूँ तो चैनल के अंदर ना आपको ये वाला थंबनेल दिखेगा। कौन सा वाला? ये वाला थंबनेल। और भाई आप नॉर्थ ईस्ट से कोई भी दोस्त हो सब्सक्राइब वगैरह जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइबर जो होते हैं ना वो काफ़ी मोटिवेट करते हैं हमें। तो आप सब्सक्राइब वगैरह जरूर करें, इतनी इन्फॉर्मेटिव वीडियो कोई आपको प्रोवाइड नहीं कराएगा जहाँ तक मुझे लगता है। तो वीडियो आपको कैसी क्या लगी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और रही बात नेक्स्ट वीडियो की, तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो अब इसमें से नेक्स्ट अब मैं जब पोल डालूंगा जो मैक्सिमम रहेगा मैं उसी के ऊपर वीडियो लाने वाला हूँ। इनके अंदर क्या मैं अलग से, जैसे कि अभी नागालैंड बचा है आपका, मणिपुर बचा है, मेघालय बचा है, अरुणाचल प्रदेश बचा है, सिक्किम बचा है, त्रिपुरा बचा है, मिज़ोरम बचा है, अभी ये सारे स्टेट बचे हैं, अभी बिहार झारखंड अभी बहुत कुछ बचा है। तो उन सबके ऊपर इतनी डिटेल वीडियो लाने में को बहुत टाइम लगता है। तो आपसे मैं यही उम्मीद करूँगा सब्सक्राइबर करके रखिएगा, वीडियो आपको मिलेगी। और थैंक्स टू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।